स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में SBI पे ऐप के अंतर्गत हम आपको पे और कलेक्ट ऑप्शन का उपयोग बता रहे हैं। ऐप ओपन करने के लिए अपने स्मार्टफोन में दिख रही सभी ऐप्स में से SBI पे ऐप सिलेक्ट कीजिए। ऐप में रजिस्टर करते वक्त जो 6 डिजिट्स का पासवर्ड बनाया था वो यहाँ टाइप करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। ये SBI पे ऐप का होम स्क्रीन है। यहाँ पहले हम पे ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इसकी सहायता से हम किसी भी व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यदि आपके एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू की सहायता से उनमें से आप कोई एक चुन सकते हैं। क्योंकि हमारा एक ही अकाउंट है इसलिए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पैसे भेजने के लिए यहाँ 2 तरीके हैं। पहला UPI की सहायता से, जिसमें हमें व्यक्ति का वर्चुअल एड्रेस देना होता है, और दूसरा अकाउंट नंबर और IFSC कोड की सहायता से। पहले हम UPI से पेमेंट करना समझते हैं। इस स्क्रीन पर UPI ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यहाँ हम आपको एक बात ध्यान दिला दें, जब कोई व्यक्ति इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे अपना वर्चुअल एड्रेस बनाना पड़ता है। आप जिस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं उसका वर्चुअल एड्रेस उस व्यक्ति से पूछकर उसे यहाँ पर टाइप कर दें। पेई का वर्चुअल एड्रेस डालते ही पेई का नाम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद रिमार्क्स और ट्रांजैक्शन अमाउंट डालिए और पे पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपसे एमपिन एंटर करने को कहा जाएगा। यहाँ एमपिन टाइप करके सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बैक पर क्लिक करें। देखिए SBI पे ऐप का होम पेज आ गया है। अब पेमेंट का दूसरा तरीका देखने के लिए पे ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पे का अकाउंट नंबर और यहाँ पे का IFSC कोड डालें। यहाँ रिमार्क्स डालें और यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट डालें। अब पे पर क्लिक करें। यहाँ पर एमपिन एंटर करके सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब हम फिर बैक पर क्लिक करते हैं। यहाँ कलेक्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इसकी सहायता से आप किसी व्यक्ति से पैसे ले सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। कलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जिस व्यक्ति से आप पैसा लेना चाहते हैं उसका वर्चुअल एड्रेस यहाँ पर टाइप करें। ये देखिए वर्चुअल एड्रेस डालते ही पेयर का नाम यहाँ पर अपने आप आ गया है। रिमार्क्स और ट्रांजैक्शन अमाउंट डालने के बाद इस ट्रांजैक्शन की एक्सपायरी चुनिए। मतलब जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं पेयर उसे कितने दिन में या फिर कितने मिनट्स में पूरी कर सकता है। हम इन दोनों ऑप्शंस में से एक्सपायरी डेज सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उसकी अवधि भरिए। अब इनिशिएट कलेक्ट पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही जिस व्यक्ति से आप पैसा लेना चाहते हैं उसके पास आपकी रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए चली जाएगी। जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे सामने वाले व्यक्ति के पास इस तरह का SMS पहुंच जाएगा। आप जिस व्यक्ति से पेमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे उस व्यक्ति के SBI पे ऐप के होम पेज पर अप्रूव ऑप्शन में 1 दिखाई पड़ेगा। 1 का मतलब ये है कि अब इस व्यक्ति के पास केवल एक रिक्वेस्ट आई है और रिक्वेस्ट आने पर यह नंबर भी बढ़ता जाएगा। जब वो व्यक्ति अप्रूव सिलेक्ट करेगा तो उसके फोन पे ये पेज ओपन होगा। जिस भी व्यक्ति ने पैसे मांगे हैं उसकी डिटेल्स दिखाई पड़ेगी। अगर आपने पैसे मांगने की रिक्वेस्ट की है तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स दिखाई देंगी। उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। यदि वो व्यक्ति चाहे तो मोर ऑप्शन पर क्लिक करके रिक्वेस्ट भेजने वाले के रिमार्क्स देख सकता है। इस रिमार्क को मिनिमाइज करने के लिए उसे लेस पर क्लिक करना होगा। फिर उसे अप्रूव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उसे उसका एमपिन एंटर करने को कहा जाएगा। उसे उसका एमपिन टाइप करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही उसके फोन की स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड वाला मैसेज दिखाई पड़ेगा। आपने जिस व्यक्ति से पैसे कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट की होगी उसके द्वारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते ही आपके मोबाइल पर ऐसे मैसेजेस आएंगे जिनमें लिखा होगा कि आपके खाते में पैसे क्रेडिट कर दिए गए हैं।